नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने जो सेशन था उसमें क्या सीखा था। कल के सेशन में हमने सीखा था शून्यांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना और वो एग्जाम्पल किए थे। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 3.1, हमको आगे बढ़ना है। बहुपद शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न है, वही प्रश्न है, तो अलग अलग सब प्रश्नों को लेंगे। तो आपको एक बात बता दूं, आपको होमवर्क है। कौन कौन सा प्रश्न आपको होमवर्क है? 4 नंबर प्रश्न आपको होमवर्क है, 3 नंबर का प्रश्न और आपको होमवर्क है 6 नंबर का प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों को आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। नहीं होता है तो दोबारा आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ है, दोबारा कराओ, तो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा जस्ट इससे आगे वाले में। ठीक है, तो ये तीनों हैं जो आपके लिए होमवर्क, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तीनों, ये भी सब ये द्विघात है, ये याद रखना सब द्विघात है। कैसे द्विघात है? देखो, यह x की घात 2 है, मतलब द्विघात है। यहाँ पे भले c दिखाई दे रहे नहीं हो, कोई मतलब नहीं, ये द्विघात है। ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है। यहाँ देखो b है ही नहीं, द्विघात है बिल्कुल। क्यों? x की घात 2 होना जरूरी है। ठीक है, ये भी द्विघात x की घात 2 है, ये भी x की घात 2 है, द्विघात है। यानी मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। 3 होगा तो वो त्रिघात में चला जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा? दूसरा, तीसरा और 6, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा पहला एक प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? 4x² + 8x, यही है ना? ये द्विघात कैसी हुआ? बिल्कुल द्विघात है। तुलना करो किससे? ax² + bx + c से तुलना कराओ, क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, सर c तो क्या है? c 0, तो c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, लेकिन a 0 कतई नहीं होगा। कभी भी द्विघात समीकरण के अंदर a 0 नहीं होगा। ठीक है, अब शून्यांक को क्या, पहले तो शून्यांक ज्ञात करो, फिर उसके मध्य क्या करेंगे? संबंध ज्ञात करेंगे। तो देखो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, समीकरण के देखो, यदि 3 पद होते तो हम गुणनखंड के माध्यम से या कोई और सीधी दराचार्य विधि से ज्ञात करते हो। तो अभी तक आपको सिखाई नहीं, मैंने सिर्फ गुणनखंड विधि सिखाई है। तो इनको गुणनखंड विधि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। तो कैसे आवश्यकता नहीं है? देखो ये समीकरण क्या है? 4x² + 8x, इसको क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं, यही है कि नहीं? देखो इसको करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। देखो यहाँ से कौन 4x है, यहाँ पे क्या है? 8x है। तो यहाँ से क्या मैं 4x कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो क्या 4 में अंदर 4 का भाग दोगे, एक टाइम x का x² में भाग दोगे, तो पीछे क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस का प्लस 4x का 8x में भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 2। देखो ये सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही सिंपल है। जब यहाँ पे c 0 हो, ठीक है, b 0 हो तो भी इसी प्रकार का होगा, और तीनों ही नहीं हो तो फिर गुणनखंड विधि से आगे देखो। अब क्या शून्यांक का लिए करना क्या होता है? शून्यांक के लिए होता है अभी x बराबर, इसको 0 के बराबर रखो, तो इस पूरी समीकरण है इसको किसके बराबर रखो? 0 के बराबर। तो रख दो, क्या हो जाएगा? 4x x + 2 किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। 0 के बराबर रखते क्या होती है? इसको 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखो, यही तो होता है। तो करो, देखो एक 4x बराबर, इसको देखो इसके 0 के बराबर रखा, इसको भी 0 के बराबर रखो, x + 2 बराबर 0। देखो नेक्स्ट, देखो 4x 0 और x + 2 0। देखो इनको क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो x बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 ही आएगा डेफिनेटली। कैसे? देखो 4x बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 0/4। थोड़ा में भाग में है तो क्या है? डेफिनेटली 0 ही तो आएगा, नहीं आएगा? बस यही आएगा। देखो नेक्स्ट, इनका क्या होगा? इनका होगा, देखो x बराबर प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 आया नहीं है। x की घात 2 वैल्यू 2, x की घात 3 वैल्यू 3। ठीक है, और देखो वही योग करके देखो, अब
योग करो, योग करोगे क्या होगा 0 प्लस माइनस 2, भाई शून्यांकों का योग किया तो क्या आया -2 आ गया। अब गुणन करो, शून्यांकों का गुणन करो, क्या होगा 0 इंटू माइनस का 2 कितना आ गया भाई 0। कैसे 0 को -2 से गुणा करो क्या आ गया 0। तो योग तो आया -2, गुणन आया है 0। अब बस वही सेम कंडीशन तुलना करो, देखो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना की तो a 4 आया, b 8 आया, c 0 आया। तो क्या करेंगे शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे, का योग यानी अल्फा प्लस बीटा करो क्या आया -b/8 -b/8। तो b की वैल्यू कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा -8/a की वैल्यू 4। तो इनको सॉल्व करो, 4 दूनी 8 कितना आ गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, संबंध सत्य है। दूसरा आता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी c/a, c/a यानी कितना हो जाएगा c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4। अब 4/0 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो दोनों के मध्य संबंध सत्य है, तो आप लिखोगे क्या 4x² प्लस 8x, क्या लिखना है 4x² प्लस 8x द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक के मध्य संबंध सत्य है। क्या है सत्य है। बात समझ में आएगी, अरे आई ना तो एक दो बार को दोबारा देखना समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा प्रश्न करेंगे, ये आपको मैंने ये दोनों मैंने होमवर्क में दिया, अभी करेंगे कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है, नेक्स्ट लेंगे हम चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है x² माइनस 15। देखो ये तो छोटा ही है, द्विघात का रूप दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल है द्विघात। कैसे है द्विघात, ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से तुलना कराओ, a क्या है 1, कुछ भी नहीं मतलब 1। अब बताओ b क्या है, b तो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो b क्या हो जाएगा 0। और c क्या है भाई, c तो दे रखा है ना -15, क्या दे रखा है -15। देखो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे x² प्लस 0x माइनस के 15। अब तो समझ में आ गया होगा ना, x² का x² माइनस 15 का -15। अब b की जगह क्या b 0 हो सकता है ना, b 0 होगा तो पूरा क्या, ये पूरा 0 हो गया, इसीलिए ये लिखा हुआ पद नहीं ये वाला पद लिखा हुआ। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस है, पूरा का पूरा सेम प्रोसेस है। पहले इसके शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांक के लिए क्या f(x), इसको f(x) में नाम दे दिया, कोई फंक्शन नाम दे दिया, x² माइनस 15, तो इसके गुणनखंड करो भाई, बहुत ही सिंपल है, इसके गुणनखंड सीधे कर दो ना, क्या होगा सीधे के लिए देखो क्या हो जाएगा f(x) बराबर 0, तो देख क्या होगा x² माइनस 15 बराबर 0, तो इनके लिए क्या हो जाएगा x² इजिकल टू 15, क्यों माइनस के 15 उधर जाएगा तो प्लस के 15 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी, ये जो क्या लगा हुआ है स्क्वायर, पक्षांतर में क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, √15। याद रखना जब वर्ग दोनों ओर, वास्तव में कंडीशन क्या है, वास्तव में कंडीशन होती है कि दोनों ओर क्या 1/1/2 से गुणा किया जाता है, यहाँ से तो 2 1 2 कट जाता है। कैसे आपको पूरा विस्तार से समझाऊं, देखो होता क्या वास्तव में, ये ऐसे होता है
कि भाई यहाँ पे इस 2 को हटाना है, तो वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये होता है इधर भी 1/2 से गुणा किया जाता है और इधर भी 1/2 से गुणा किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यानी 2 से 2 जाएगा तो पीछे कौन बचेगा, x घात 1, तो लिखा क्या जाता है, सिर्फ x लिखा जाता है। और इधर 1/2 का मतलब क्या हो गया, √15। ठीक है, ये ऐसे होता है। और दूसरी बात याद रखना, हमेशा जब भी यहाँ पे वर्गमूल करें तो आगे हमेशा प्लस और माइनस लगता है। प्लस माइनस क्यों लगता है इसको भी आप समझो। देखो मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि प्लस माइनस क्यों लगता है। ठीक है, कि जब भी हम वर्गमूल को हटाएं और प्लस माइनस लग जाता है। एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि मैं 2 का स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या है, 4 आएगा, डेफिनेटली 4 आएगा। यदि मैं -2 का स्क्वायरिंग करूंगा तो भी क्या है, क्या आएगा, 4 ही आएगा। कैसे, ये ऐसे -2 × -2 करोगे क्या, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 2 × 2 कितने हो गए, 4। तो आया क्या, आया तो प्लस का ही तो 4 आया। तो ये देखो बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों का हम साफ कर रहे हैं, इधर रूट लगा, तो 4 का यदि मैं वर्गमूल करूं, 4 का यदि मैं वर्गमूल निकालूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। और इसका भी मैं निकालूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये तो माइनस के 2 थे ना, ठीक नहीं थे। तो याद रखना कि जब भी हम वर्गमूल निकालें तो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जो अंदर वाला 4 है, ये जो वर्गमूल निकलने के बाद जो संख्या होगी वो प्लस की होगी माइनस की होगी। बात समझ में आ रही है? ये जो वर्गमूल करने से बाद में पता नहीं होता वो संख्या माइनस की थी पहले तो प्लस की थी। तो इसीलिए क्या लगाया जाता है, इधर आगे माइनस और प्लस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, माइनस और प्लस। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे तो क्या लगा दिया, माइनस प्लस लगा दिया। अब एक तो x की वैल्यू आ गई प्लस की तो √15 और एक वैल्यू आ गई x की √-15। तो x की 2 वैल्यू चाहिए और 2 वैल्यू क्या, प्लस की 15 और माइनस की 15। वही आगे सेम प्रोसेस है, शून्यांकों का योग करना, शून्यांकों का गुणनफल करना। तो क्या है देखो, देखिएगा, देखो मैं योग की बात करूं तो योग तो ये तो कर देते हैं। योग की बात करें तो क्या होता है, √15 प्लस क्या हो जाएगा, -15। ये तो देखो अपनी जगह पड़ा, ये प्लस तो योग करना है और ये वाला चीज पड़ी है। तो क्या हो जाएगी, 15 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -√15। तो क्या आ गया, 0। तो योग कितना आ गया, √15 माइनस √15 कितना हो गया, 0। अब करें गुणनफल, क्या करें, गुणन करें, गुणन √15 क्रॉस माइनस के √15 होगा। तो क्या हो जाएगा, आपको पता, आप पहले बात की थी, √2 कितना होता है, 2। √5 × √5 कितना होता है, 5। तो वही √15 कितना हो जाएगा, 15 हो गया, 15। यहाँ प्लस या माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। तो गुणन किया तो -15 आया और योग किया तो क्या आया, 0। अब इसके माध्यम से निकालते हैं, सूत्र के माध्यम से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a माइनस b बटा a। तो माइनस b क्या है, या b तो भाई कितना है, 0 बटा a कितना है, a कितना है भाई 1। तो कितना आ गया, देखो 0 आया कि नहीं आया। कैसे, b/a, b कितना है 0। तो 0 बटा a करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब अल्फा बीटा गुणन क्या होता है, c बटा a। c कितना है, -15 अपॉन a कितना है, a तो 1। तो अल्टीमेटली अपना आंसर क्या आ गया, -15। तो यहाँ 0 -15, 0 और -15। तो संबंध सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही संबंध सत्यापित हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इनको करना है अच्छे से। और ये 3 होमवर्क में दे रखे, तीनों को होमवर्क में करना। अभी हमको ये वाला 5वां प्रश्न अभी हम करेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट हमें प्रश्न करना है कौन सा, 5वां प्रश्न क्या है, x² क्या है, x² -√3 + 1
x प्लस रूट 3। यही अपने पांचवा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न यही है। अब देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न में देखो x की घात 2 है तो ये द्विघात है, तो डिसाइड हो गया। अब करना तो पड़ेगा। तो द्विघात के लिए बहुत ही सिंपल, यहाँ पे तो गुणनखंड भी दे रखा, गुणनखंड करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखो कैसे करें, इधर लिखो, क्या लिखोगे, fx एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 का x प्लस रूट 3, ये कोई फंक्शन के रूप में ले लिया आपने। अब शून्यांक के लिए क्या होता है, शून्यांक के लिए क्या होता है कि fx को किसके बराबर करो, 0 को। ये तो शून्यांक होता है, शून्यांक का मतलब है 0, 0 के बराबर करना, यानी इसको 0 के बराबर करो, फिर x की वैल्यू क्या आती है, तो 0 के बराबर किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। अब ये ध्यान देना है, अब क्या ध्यान देना है, ये x है, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अंदर गुणा कराया तो क्या हो गया, रूट 3x हुआ नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस x को इसके साथ करो, x प्लस रूट 3 इजिकल टू 0 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो कॉमन कौन आ रहा है, x ही तो कॉमन आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ओनली फॉर x कॉमन आ रहा है। तो x को इसमें x में भाग देंगे तो क्या जाएगा, एक बार जाएगा और x बचेगा पीछे, माइनस x कॉमन आ गया, पीछे कौन बचा, रूट 3। अब यहीं से भी देखो सेम कॉमन कंडीशन बन रही है। यदि मैं यहाँ से -1 कॉमन लूँ, मेरे को कैसे पता चला सर आप -1 ले रहे हो, देखो यदि मैं -1 लूंगा तो यहाँ प्लस का x आएगा, क्यों मैं प्लस का x ला रहा हूँ, माइनस का x क्यों नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ देखो क्या है, x है, वो भी किसका, प्लस का, तो मेरे को यहाँ भी प्लस का x लाना है, तभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो पीछे क्या आएगा, x माइनस प्लस माइनस, वो भी तो माइनस है, बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, रूट 3 इजिकल टू 0। अब देखो इन दोनों में देखो क्या है, x माइनस रूट 3, ठीक है, कॉमन आ गया x माइनस रूट 3, और एक बार क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो एक बार दोनों में से ये लिख दो और ये x और ये -1। वास्तव में होता क्या है, x माइनस रूट 3, x माइनस रूट 3 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा x, क्या बचा माइनस का 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर दो, क्या हो जाएगा अलग अलग, x माइनस रूट 3 इजिकल टू 0, इधर x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो इधर से x की वैल्यू आ जाए क्या, रूट 3, इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ प्लस माइनस का 1 था, प्लस हो गया, माइनस का रूट 3 था, प्लस आ गया। बस अब क्या कर दो, योग कर दो। अब बताओ योग करोगे तो क्या आएगा, रूट 3 प्लस 1, ये तो आ जाएगा। अब गुणन करो, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तक ही करना है, गुणन करो, रूट 3 का रूट 3 गुणा 1 क्या करो, रूट 3 आया नहीं आया, अरे आ गया जी। अब बस तुलना करा दो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तुलना करा, a की वैल्यू तुलना करो, क्या आई, कुछ भी नहीं है 1, b की वैल्यू, b क्या है, जो x के गुणे में है, x के गुणे में कौन है, रूट 3 प्लस 1 क्या है, माइनस रूट 3 प्लस 1, यही है ना, x के गुणे में माइनस रूट 3 प्लस 1। और c कौन है, c है साहब रूट 3, c कौन है, रूट 3। ठीक है, अब वही शून्यांकों का योग अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस का बी, माइनस कहाँ है, कितना हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस रूट 3 प्लस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3 प्लस 1। तो आया तो नहीं आया सर, आ गया। फिर क्या होता है गुणन, तो गुणन देखो इसमें जाएगा अल्फा बीटा सी बटा ए, ये तो होता है। तो c क्या है, c है देखो, ये निकाला देखो रूट 3 अपॉन a की वैल्यू, एक तो क्या आएगा 1 आएगा, ये निकालो देखो 1, तो कितना आ जाएगा रूट 3, तो रूट 3 इधर भी आ गया, इधर भी क्या आएगा रूट 3। तो दोनों के मध्य जो संबंध है वो सत्य है। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन सा आपको होमवर्क में दिया है,
दूसरा, तीसरा और 6, ये तीनों आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग व शून्यांकों का गुणन क्रमशः दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल था ये प्रश्न, तो आज हमने किया था, कल वाले वीडियो में। तो देखिएगा नेक्स्ट, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 प्रश्न है दूसरे के अंदर। हम पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला है -3 और 2, यानी क्या, ऐसे सीधे ही लिख देते हैं अपन, तो अब तो सीधे ही लिख देते क्या कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, -3, और अल्फा बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 2। तो अब बताइएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है? क्या समीकरण था? क्या था कि x माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो ये तो समीकरण था। क्या था कि x माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणन यानी अल्फा बीटा। बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये तो। देखो के x माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग कितना है, -3 है, -3, ये x का x प्लस अल्फा बीटा कितना है, 2। बस इसके तो आंसर आ गया जी। क्या आंसर आया? x का x माइनस माइनस प्लस 3x प्लस के, तो जो अपना द्विघात बहुपद है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। क्या है भाई? आपको एक बात बताऊं, याद रखना, मैंने बताया होगा शायद लास्ट वीडियो में, नहीं देखेंगे, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो यह एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर है, याद रखें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही जो हमारा है आंसर होगा। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न था। अब देखो ये इसी प्रकार के प्रश्न है, तो मैं आपको कौन कौन से कराऊंगा, ये दोनों होमवर्क है भी आपके, दोनों ही सिंपल दिखाई दे रहे होमवर्क है, ये भी होमवर्क ले सकते हो और ये भी होमवर्क ले सकते हो, ये आप दोनों देखते हो कितना टाइम मिलता है उसमें कराते हैं। ये देखो दूसरा मैं भी कराता हूँ आपको, देखो दूसरा क्या है, √2 और 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 और अल्फा बीटा क्या है, 1/3। तो बहुपद क्या है, आंसर द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद है कौन सा, बताइएगा भाई फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या ये रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होगा, अल्फा बीटा, यही तो है, बस लगा दो, क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है, √2 और √2 3 नहीं है, √2 एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, 1/3। अब देखो मैंने क्या कहा, तो भिन्न नहीं होना चाहिए, पूर्णांक संख्या के रूप में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लसागु लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लसागु कितना आ गया, 3, तो 3 को इससे गुणा करो, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का माइनस गुणा करो, क्या आ गया, √2 x प्लस का प्लस 3 में 3 का भाग दिया, सीधा क्या है 1। तो अपना जो बहुपद है वो क्या बन जाएगा, k/3, तो ये अलग आ गया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा है, ओनली 1/4, ये वाला
द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही अपना द्विघात है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, ये और ये आपको होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ठीक है, अपने 2 प्रश्न करेंगे, सब आपको होमवर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका नहीं आता, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, क्या यदि द्विघात बहुपद fx x² माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्या है, अपने को fx दे रखा है, क्या x² माइनस 8x प्लस k। देखो सभी के बारे में, द्विघात के ही बारे में बात करेंगे। तो ये कौन सी द्विघात समीकरण है। अब हम क्या क्या जानते हैं, हम जानते हैं साहब अल्फा प्लस बीटा, हम ये जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है माइनस बी अपॉन, यही होता है। लेकिन यहाँ से पता तो करो a कौन है 1, यहाँ से पता करो b कौन है -8, यहाँ से पता करो c कौन है k है, तो क्या हो जाएगा माइनस b कौन है माइनस के 8 बटे a कौन है 1, तो कितना हो जाएगा प्लस के 8। कैसे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस अल्फा बीटा, क्या है c बाई a। तो c की वैल्यू कितनी है, देखिए a कितना होगा, तो c की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई। तो अपने अल्फा बीटा ज्ञात कर लिया, हमने अल्फा बीटा कर लिया और abc कर दिया। अब प्रश्न क्या कहता है कि शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है 40 है। ठीक है, अब देखो शून्यांकों का योग। अब इससे पहले या तो शून्यांक प्रश्न कहता वैसे कर लेते, फिर आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, यही है ना प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि शून्यांकों के वर्ग कौन, देखो अल्फा² प्लस बीटा², ये कितना दे रहा है 40 दे रहा है ना, नहीं दे रहा, बिल्कुल दे रहा है। तो शून्यांकों के वर्गों का योग जो है 40 है, यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है 40 है। देखो वर्गों का योग, वर्ग किसका वर्ग, शून्यांकों का, शून्यांक वर्ग योग, ये भी शून्यांक का वर्ग किया, फिर दोनों का योग कितना दे रखा है 40 दे रखा है। अब क्या करो k का मान ज्ञात करो। अब देखो अपने छोटी सी यहाँ पे क्या एक छोटी सी कंडीशन लगी है, वो क्या लगी है, देखो ये लगी है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं a² प्लस b² क्या होता है, a² प्लस b² क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या ये होता है, बिल्कुल ही आता कैसे, आपको यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या आता है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो ऐसे, प्रश्नानुसार क्या है अल्फा² प्लस बीटा² बराबर 40, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ बता देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होगा। अब देखो अपने को क्या चाहिए अल्फा² बीटा², यानी कौन सा वाला a² और b, ये चाहिए ना, अल्फा² बीटा², तो प्लस का 2ab किधर भेज दो, इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा a² प्लस क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab क्या हो जाएगा माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा a² प्लस b²। तो क्या किया हमने, इनको देखो अपनी जगह रखा, ये इधर आ गया, क्या हो गया माइनस, ये अपनी जगह पड़ा, तो अपने को यही चाहिए ना। देखो तो क्या फॉर्म, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, ये वाला, क्या लगाएंगे, ये वाला क्या लगाएंगे, ये रहा देखो अल्फा प्लस बीटा, क्या लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा²। क्या यही फॉर्मूला था, बिल्कुल यही था ना। तो अब इसके बराबर क्या था 40, तो इसकी जगह क्या रखेंगे 40 रखेंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो हमारे पास पड़ा था, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना था के इक्वल टू कितना हो गया 40, तो 8 का स्क्वायर करो 64। ठीक है,
अब ये क्या 40 है किसके प्लस के 40 है इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा माइनस का 40 बराबर ये माइनस का 2 क्या उधर गया तो प्लस का 2 के। अब घटा दो कितना हो जाएगा 4 और 2 24, तो इसका कितना आ जाएगा 2 के। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2, 2 का भाग इधर भाग आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 = के। तो क्या आ जाएगी के की वैल्यू क्या है 12 है। ठीक है, तो आज के लिए ये 3.1 है प्रश्नांक जो कंप्लीट हुई और आप अच्छे से पढ़ाई करें। नमस्कार।